नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ रहे हैं। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को पेट्रोल पंप का पूरा बिजनेस मॉड्यूल समझाया था कि उसमें अपन किस तरीके से प्रॉफिट को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने उसमें समझा था कि पेट्रोल पंप बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज द पेट्रोल पंप बिजनेस। फिर अपन ने समझा था कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ पेट्रोल पंप, कि पेट्रोल पंप पे कौन कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। फिर अपन ने समझा था कि हुज डिसाइड द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है। फिर अपन ने देखा था हाउ इज प्रॉफिट मेड एट अ पेट्रोल पंप, कि पेट्रोल पंप पे प्रॉफिट किस तरीके से बनता है। फिर अपन ने देखा था अंडरस्टैंडिंग कमीशन, इन सिंपल वर्ड की कमीशन क्या होता है। फिर अपन ने देखा था हु पेज द पेट्रोल पंप एक्सपेंसेस, कि पेट्रोल पंप के जो खर्चे होते हैं वो कौन पे करता है। फिर अपन ने देखा था करेक्ट माइंडसेट, अकाउंटिंग माइंडसेट, कि आपको जब भी पेट्रोल पंप अकाउंटिंग करना है तो आपको क्या माइंडसेट लेके चलना है। फिर मैंने बताया था व्हाट वी लर्न इन अपकमिंग वीडियोस, कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्या क्या कवर कराऊंगा। तो जैसा कि आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कि जब भी आपको टैली प्राइम में पेट्रोल पंप अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या लेजर्स की जरूरत पड़ती है और आपको क्या क्या स्टॉक आइटम बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन सारे लेजर्स को इकट्ठा अच्छे से समझ लेंगे और स्टॉक आइटम्स को, उसके बाद फिर टैली में जाके अपन वन बाय वन इनको बनाएंगे। तो सबसे पहला लेजर होता है अपने सामने परचेस अकाउंट का। अब जो अपना पेट्रोल पंप ओनर रहेगा उसको इंडियन ऑयल से पेट्रोल परचेज करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल मतलब जो भी ऑयल कंपनीज रहेंगी उनसे। तो वहां पे अपन उसका परचेज का अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल बेचेगा तो उसके लिए सेल्स अकाउंट बनेगा। फिर अपन थर्ड बनाएंगे ऑयल कंपनी लाइक इंडियन ऑयल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि जो पेट्रोल पंप ओनर रहेगा वो क्या करेगा, वो भैया ऑयल परचेज करेगा। ऑयल मतलब जैसे पेट्रोल और डीजल, तो वो किससे परचेज कर रहा है, तो इसकी कंपनी होती है जस्ट लाइक इंडियन ऑयल, एचपी कंपनी, जो कि मैंने इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ पे अपन एक इंडियन ऑयल लेके चलेंगे, तो वो आपका किसके अंडर में जाएगा, सनड्राई क्रेडिटर्स में। फिर अपन एक लेजर बनाएंगे एसबीआई बैंक अकाउंट, यानी कि जो बैंक अकाउंट का लेजर रहेगा वो अपन इसके अंदर बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है तो उसके पास एक बैंक अकाउंट भी तो होगा, क्योंकि वो इंडियन ऑयल को पैसा भी देगा क्योंकि उससे पेट्रोल परचेज करेगा। तो प्लस उसके बाद जब वो पेट्रोल बेचता है तो कई लोग उसको बैंक से भी पैसा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैंक अकाउंट बनाएंगे। फिर अपन बनाएंगे XYZ कंपनी। अब यहाँ पे अपन कंपनी को क्यों बना रहे हैं, एक ही यहाँ पे मैं कंपनी बनाऊंगा जिसको मैं सनराइज डेटर्स में डालूंगा। देखो होता क्या है, अब जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है, जनरली पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कैसे बिकता है, एक तो जनरली कैश में बिकता है। ठीक है, दूसरा आप पेटीएम फोन पे से आप पेट्रोल खरीदने जाते हो, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हो तो आप उसको फोन पे या पेटीएम से पैसा देते हो या फिर आप उसको कैश देते हो। बट कई बार क्या होता है कि पेट्रोल पंप के पास कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि वो उनको 2-3 दिन बाद, 10 दिन बाद वो उनको पेट्रोल का पैसा देती है। मतलब जैसे कि अगर अपन बात करें ट्रेवल्स वाले, तो कई बार ट्रेवल्स वालों का क्या रहता है कि उनकी जो बसेस रहती हैं उसमें डायरेक्टली पेट्रोल और डीजल डल दिया जाता है। उसके बाद जो ट्रेवल्स वाले रहते हैं वो पेट्रोल पंप वालों को हो सकता है कि 10 दिन बाद पेमेंट भी करते हैं, मतलब उधारी में भी, मतलब पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे अपन एक कंपनी ले रहे हैं XYZ कंपनी, कि भाई पेट्रोल पंप वाला इस कंपनी को जो है वो पेट्रोल बेचेगा उधारी पे, उसके बाद फिर ये पैसा उसको दे देगा। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कार्ड का एक, इसका भी अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसको अपन बैंक अकाउंट के अंदर में डालेंगे। क्योंकि आपने देखा है, मैंने अभी आपको बताया कि आप कई बार पेट्रोल खरीदने जाते हो या फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हो तो आपने देखा होगा आप उसको पेटीएम से पे करते हो, फोन पे से पे करते हो, तो पेट्रोल पंप वाले के पास उससे भी पैसा जाता है। फिर अपन बनाएंगे उसके एक्सपेंसेस, जो कि उसके सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये जो लेजर्स हैं इनको अपन अपना टैली प्राइम में बनाएंगे अभी। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे स्टॉक आइटम। अब जनरली मैंने आपको बताया था कि जो अपना पेट्रोल पंप होता है उसमें पेट्रोल और डीजल तो मेनली मतलब बिकता ही है, प्लस साथ के साथ वहाँ पे ऑयल्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ग्रीस हो गया, वो सब भी बिकता है एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। जो पेट्रोल पंप वाला अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए उसको पेट्रोल पंप पे बेचता है। बट जनरली मैं ये वाली अकाउंटिंग में आपको मेनली पेट्रोल और डीजल पे ही फोकस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे लोकेशंस, जिसमें अपन बनाएंगे टैंक 1 और टैंक 2। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैं भी आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ कि लोकेशन अपन क्यों बनाएंगे।
देखो होता क्या है कि पेट्रोल पंप पे नीचे टैंक बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपन ने पेट्रोल बुलवाया तो अपन उसको टैंक 1 में डाल देंगे, फिर अपन ने डीजल बुलवाया उसको अपन टैंक 2 में डाल देंगे, जिससे क्या रहेगा अपने को ये अच्छे से पता पड़ जाएगा कि कौन से टैंक में क्या रखा हुआ है और कितना रखा हुआ है। तो ये अपने को स्टॉक समरी समझने में अपने को आसानी रहेगी। तो ये जितने भी अपने लेजर्स हैं, स्टॉक आइटम हैं और लोकेशंस हैं, अभी अपन इसको टैली प्राइम में बनाते हैं, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं टैली प्राइम में। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अल्ट F3 प्रेस किया, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे अल्ट F3 करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, तो अब मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के नाम से मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे स्टेट डाल रहा हूँ मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ और मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जब आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे तो अब अपने को यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो इसके अकाउंटिंग फीचर्स है, अपने को कौन कौन से अकाउंटिंग फीचर यस रखने हैं। तो सबसे पहला मेंटेन अकाउंट आपको यस रखना है। यहाँ पे अभी अपन इनेबल बिल वाइज एंट्री को नो कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपके इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री यस रहेगा। देन सेकेंड ऑप्शन इंट्रीगेट्स अकाउंट विथ इन्वेंट्री आपका यहाँ पे यस रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन टैक्सेशन में। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है वह इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो पहली बात तो ये कि जो अपना पेट्रोल और डीजल है वो नॉन जीएसटी आइटम है, मतलब कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आप इसको यहाँ पे नो कर दो, बट नहीं, अपन इसको यहाँ पे यस करेंगे। अब इसको अपन यहाँ पे यस क्यों करेंगे, क्योंकि समझो, देखो अभी मैंने आप सभी को क्या बताया कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल तो साथ के साथ बिकता ही है, प्लस साथ के साथ जैसे अदर ऑयल्स हो गए या फिर लुब्रिकेंट्स हो गए या ग्रीस हो गए, तो उस पे तो जीएसटी लगता ही है ना। भले ही पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, बट जो बाकी की ये चीजें हैं इस पे तो जीएसटी लगता ही है। और जनरली आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ये सारी चीजें भी बिकती है। तो इसलिए अपन यहाँ पे जीएसटी को यस रखेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी को यस रखते हो तो आपके पास यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी मैं एक मध्य प्रदेश का जीएसटी जो सैंपल नंबर है वो अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्लियर। और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ, प्लस फिर अपने ये ऑनलाइन एक्सेस वाले ऑप्शन को अपन यहाँ से नो रख देंगे। तो इस तरीके से अपने को अकाउंटिंग फीचर्स जो है उसको अपने को रखना है, क्लियर। अब मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, अपन बनाएंगे सबसे पहले लेजर्स। तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे फर्स्ट वाले ऑप्शन क्रिएट पे ही आपको जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल जाना है लेजर पे, ठीक है। अब लेजर पे जाने के बाद सबसे पहला जो अपना लेजर था वो था परचेस अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका परचेस अकाउंट के अंदर, क्लियर। और आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज की जगह गुड्स करना है, ठीक है। देन कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद अपना था सेल्स अकाउंट, अपन यहाँ पे बनाएंगे सेल्स अकाउंट, जो कि ये जाएगा आपके सेल्स अकाउंट के अंदर। देन फिर यहाँ पे सेम सर्विसेज की जगह आपको गुड्स करना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद अपने को एक ऑयल कंपनी बनानी थी, तो यहाँ पे मैं ऑयल कंपनी ले रहा हूँ इंडियन ऑयल के नाम से, जिससे अपन पेट्रोल और डीजल परचेज करेंगे। तो ये जाएगी आपकी सनड्राई क्रेडिटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे सनड्राई क्रेडिटर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे भी ये जो इंडियन ऑयल का जो जीएसटी नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अपन एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि ये आपके जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। अब आप उसके बाद बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर होता है, आईएफसी कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है, बैंक नेम होता है, ब्रांच होती है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे एक कंपनी एक्स वाई जेड, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स वाई जेड कंपनी। इसको अपन डालेंगे सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि अपन इसको जो पेट्रोल है वो बेचेंगे। तो ये जो भी अपन जिसको भी माल बेचते हैं वो सनड्राई डेटर्स में जाता है। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे जस्ट लाइक पेटीएम। अब मैं इन सबको एक खट्टा यहाँ पे पूरा नाम लिख रहा हूँ, जैसे पेटीएम और फोन पे। आपके पास आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से सिर्फ अभी 2 यूपीआई ले रहा हूँ, पेटीएम और फोन पे। सेम ये भी जाएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये भी जो पैसा है वो भी बैंक अकाउंट में ही आएगा।
तो मैं यहाँ पे इसको बैंक अकाउंट में करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो अपने दो एक्सपेंसेस हैं, जस्ट लाइक सैलरी अकाउंट था एक, तो इसको अपन डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्लियर। देन यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन एक और बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देन ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। जो भी पेट्रोल पंप के एक्सपेंसेस रहेंगे उनको आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो। ठीक है। अब उसके बाद अपने पास थे स्टॉक आइटम, तो उसके लिए अब आपको बैक आना है और फिर इन्वेंट्री मास्टर में जाना है। यहाँ पे अपने को ग्रुप पे नहीं जाना, डायरेक्टली अपने को जाना है स्टॉक आइटम पे। अब जैसे ही अपन यहाँ पे स्टॉक आइटम पे एंटर हिट करेंगे तो सबसे पहले आइटम में यहाँ पे बना रहा हूँ पेट्रोल। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है यूनिट्स में। अब यूनिट्स आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो पेट्रोल को अपन किस में नापते हैं, अपन इसको नापते हैं लीटर में। तो यहाँ पे अपन जाएंगे क्रिएट पे और सबसे पहले अपन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे LTR। उसके बाद फिर यहाँ पे अपन फुल फॉर्म लिखेंगे लीटर। अब आप जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक कोड आता है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किलो लीटर। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे किलो लिखा तो ये रहा किलो लीटर। अब जब आप GST एप्लीकेबल करते हो तभी आपसे वो यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वो आपसे पूछता है। क्लियर। देन इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन आएंगे यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में आना है सेट अल्टर GST डिटेल्स पे, और यहाँ पे आपको इसको यस करना है। बट अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि पेट्रोल पे GST नहीं लगता, तो आप इसको यहाँ पे यस क्यों कर रहे हो? तो मैं अभी वो आपको बताता हूँ। यहाँ से अपन इसको यस करके एंटर हिट करेंगे तो अभी आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इज नॉन GST गुड। ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। अब हो सकता है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास अभी नहीं शो हो रहा हो, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे F12 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे F12 प्रेस करोगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिखेगा सेट टाइप ऑफ गुड। तो ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस रखना है। तो आपके पास वो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा इज नॉन GST गुड। इसका मतलब क्या है कि अपन टेलीप्राइम को बता रहे हैं कि पेट्रोल पे GST नहीं लगता है, ये नॉन GST गुड है। ओके। तो यहाँ से आपको इसको यस करना है। देन टाइप ऑफ सप्लाई में अपन यहाँ पे गुड्स ले लेंगे। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद अपना एक और है, क्या है, डीजल। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं डीजल। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक डीजल। जो डीजल मैंने बनाया सेम इसमें भी यही रहेगा, यहाँ पे आएगा लीटर। देन सेम आपको यहाँ पे इसको यस करना है। सेम आपको नॉन GST गुड्स को यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे गुड्स लेके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। अब उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी लोकेशन करके, जिसमें अपन टैंक 1 और टैंक 2 बनाएंगे। तो उसके लिए आप देखोगे स्टॉक आइटम के नीचे ही आपको एक लोकेशन करके ऑप्शन आएगा, आपको लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे अपन पहला बना लेंगे टैंक 1 के नाम से, फिर देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अपन बना लेंगे टैंक 2 के नाम से, सॉरी यहाँ पे अपन बनाएंगे टैंक 2 और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने अभी कुछ लेजर्स और कुछ स्टॉक आइटम और लोकेशन बनाई है, जिसकी मदद से अब अपन आने वाली वीडियो में परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री को अपन कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में किस तरीके से लेजर्स और स्टॉक आइटम और लेजर्स लोकेशन बनाए जाते हैं। एक बार मैं आपको वापस वहाँ पे ले चलता हूँ अपनी PPT में, जहाँ पे अपने पास ये लेजर्स थे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप क्या करिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसकी मदद से आपको ये प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। मैं अभी आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिएगा। तो अपन इसको ओपन कर देता हूँ मैं अभी आपके सामने। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हैं अपने लेजर्स और ये हैं अपने स्टॉक आइटम्स एंड लोकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।